हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 42 वर्षीय सुशीला चाची रहती थीं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और पूरे गांव में उनका सम्मान किया जाता था। उनके पति अक्सर शहर में काम के सिलसिले में रहते थे, इसलिए सुशीला अपना अधिकतर समय घर और खेतों की देखभाल में बिताती थीं। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन मेहनती, ईमानदार और प्रकृति प्रेमी था। उसे जंगल, नदी और पहाड़ों के बीच घूमना बहुत पसंद था। एक दिन सुशीला चाची अपने खेत देखने जा रही थीं। रास्ते में नदी के किनारे उनका पैर फिसल गया। तभी वहां से गुजर रहे अर्जुन ने उन्हें संभाल लिया। ध्यान से चाची, यहाँ रास्ता बहुत फिसलन भरा है, अर्जुन ने कहा। सुशीला मुस्कुराई, धन्यवाद बेटा, नहीं तो आज मैं नदी में गिर जाती। उस दिन के बाद दोनों की पहचान बढ़ने लगी। जब भी सुशीला खेतों की तरफ जाती, अर्जुन उनका हालचाल पूछ लेता। एक शाम गांव में बिजली चली गई। सुशीला को जंगल के रास्ते होकर घर लौटना था। रास्ता अंधेरा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अर्जुन वहां पहुंच गया। चाची, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं, उसने कहा। सुशीला ने हामी भर दी। दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते चलने लगे। चांदनी रात में पेड़ों की परछाइयां जमीन पर पड़ रही थीं और पास बहती नदी की आवाज वातावरण को और सुंदर बना रही थी। चलते चलते दोनों ने अपने जीवन की बातें साझा कीं। अर्जुन ने अपने सपनों के बारे में बताया और सुशीला ने अपने संघर्षों के बारे में। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे और मुश्किल समय में साथ देते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के पास कोई रहस्यमयी व्यक्ति रात में घूमता है। लोग डरने लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला खेत से लौट रही थीं कि उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। वह घबरा गईं और तेज कदमों से चलने लगीं। तभी सामने से अर्जुन आता दिखाई दिया। उसने पूछा, क्या हुआ चाची? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सुशीला ने सारी बात बताई। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली रात दोनों नदी के किनारे पहुंचे, जहां अक्सर उस रहस्यमयी व्यक्ति को देखा जाता था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर देखा तो पता चला कि वह कोई खतरनाक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग साधु थे जो जंगल में अकेले रहते थे। सच्चाई सामने आने पर गांव वालों ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद गांव में अर्जुन की बहुत प्रशंसा हुई। सुशीला भी उसकी बहादुरी से प्रभावित हुई। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। नदी का शांत पानी सुनहरी किरणों से चमक रहा था। सुशीला बोली, अर्जुन, जीवन में सबसे जरूरी चीज भरोसा और सम्मान है। अर्जुन मुस्कुराया, और सच्ची दोस्ती भी। दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता प्रेम से ज्यादा सम्मान, विश्वास और अपनापन का था। समय बीतता गया। गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। जंगल, नदी और प्रकृति की खूबसूरती के बीच उनकी यादगार मुलाकातें हमेशा उनके दिल में बसी रहीं। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्चे रिश्ते विश्वास, सम्मान और अच्छे व्यवहार से बनते हैं, और यही रिश्ते जीवन को खूबसूरत बनाते हैं।